नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम जो ये ठंड में जो हम हीटर यूज करते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा और इधर एक घंटी का निशान है, वो भी अगर आप चाहें तो प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी एक नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल बी एन एडवांटेज टू माई चैनल ग्रो होने में, उससे आपके सब्सक्राइब करने से चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है। तो बात करते हैं हीटर का। देखिए, ठंड जब पड़ती है तो भारतवर्ष के कुछ क्षेत्र जैसे उत्तर भारत हो गया, यूपी तक समझ लीजिए आप, ये वाला जो एरिया है यहां तक काफी मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। फिर भी उतनी ठंड नहीं पड़ती है जिसको ऐसे माना जाए कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो ठंड पड़ती है उसमें से हमारे भारतवर्ष में जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया या हमारे राजस्थान में जो चूरू है वहां पे -3 -5 तक शायद टेम्परेचर जाता होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गलत है और कहीं पे इससे ज्यादा जाता हो, सियाचिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आप जरूर लिखिएगा। तो ये जो टेम्परेचर होता है इसमें कुछ लोगों को ठंड ज्यादा लगती है, कुछ लोगों को ठंड कम लगती है। प्लस जो थोड़े सीनियर सिटीजन होते हैं उनको भी ठंड काफी लगती है। तो ये जो विंटर का जो टाइम होता है इसमें अपने आप को गर्म रखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, प्लस हीटर लगाते हैं। बहुत सारी जगह पे काफी सारे लोग हीटर लगाते हैं। तो हीटर जो है ये एक ठंड से तो बचाता है, लेकिन इसकी थोड़ी रिस्की प्रोपोजिशन बहुत ज्यादा है। जैसे एक गैस हीटर आता है जो गैस के सिलेंडर से जलता है, वो बड़ा खतरनाक है, वो थोड़ा रिस्की भी है बहुत ज्यादा। सस्ता तो पड़ता है चलाने में, लेकिन उससे जान माल की हानि हो सकती है, क्योंकि एक तो गैस का और आग का कॉम्बिनेशन थोड़ा खतरनाक है। प्लस जो हीटर है वो काफी सारे जो एनवायरमेंट है उसमें से खूब सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लस ऑक्सीजन भी बर्न कर देता है, तो ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज हो जाती है। तो जब भी आप कोई हीटर यूज करें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपोज्ड हीट वाला, जैसे बर्निंग कॉयल वाला या कोई गैस वाला जो हीटर है, इस तरीके का जहां पे जो हीट है वो एक्सपोज्ड है, उसमें बिल्कुल क्लोज, कमरे को बिल्कुल बंद करके उसको आप यूज मत करिए। स्पेशली गैस हीटर को तो खुले में ही यूज करना चाहिए, बंद कमरे में यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा रिस्की है। एक इससे एडवांस आता है ऑयल हीट, मतलब तेल को गर्म करके ऑयल हीटर बोलते हैं उसको। तो रेडिएटर हीटर भी बोल सकते हैं, रेडिएटर जैसा होता है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है पहले तेल को गर्म करती है, फिर तेल गर्म होकर वातावरण में गर्मी फैलती है। इसमें ये जो ऑक्सीजन को जलाने वाला या जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली जो समस्या है ये काफी कम है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल जीरो है। जहां तक मुझे लगता है जहां पे भी हीट जनरेट होती है वहां पे ऑक्सीजन जरूर बर्न होता होगा। मैं बहुत ज्यादा इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो नीचे जरूर लिखिएगा। लेकिन फिर भी जो बाकी जो बर्निंग हीटर होता है या एयर ब्लो करता है, जिसमें कॉयल में इलेक्ट्रिकल कॉयल में गर्मी आती है, फिर उसमें से हवा चल के वो जो गर्मी फैलाता है, ये जो ऑयल फील्ड हीटर है ये जरूर थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ है, क्योंकि इसमें एक्सपोज्ड क्या बोलते हैं, फायर नहीं है, कुछ जल नहीं रहा है। तो किसी भी चीज को आपको पता ही होगा, अगर आप बिल्कुल क्लास 10 की भी साइंस पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो आपके रूम की अगर ऑक्सीजन जली गई तो फिर हमारे को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब आप बोलोगे कि आपने बोल दिया भाई हीटर नहीं जलाना चाहिए, ये हीटर भी नहीं जलाना चाहिए, वो हीटर भी नहीं जलाना चाहिए, तो फिर करें क्या, मतलब ठंड में कैसे मतलब सर्वाइव करें। तो इसका सबसे बेस्ट जो उपाय है मेरे हिसाब से, भारतवर्ष की जो सर्दी है वो 0 डिग्री या -5 तक जाती है। इस टेम्परेचर को कवर करने के लिए गर्म ठंडा जो एसी होता है, हॉट एंड कोल्ड एसी जिसको बोलते हैं, तो वो एसी क्या आपकी कूलिंग भी कर देगा, प्लस वो एग्जैक्टली जैसे कूलिंग करता है उसकी जस्ट रिवर्स टेक्नोलॉजी में डबल कॉइल होती है उसमें, तो वो उल्टा जब चलता है तो जो आपका रूम है उसका टेम्परेचर वो इंक्रीज भी कर देता है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। और ये जो गर्म ठंडा करने वाला जो एसी होता है ये रफली 5-6 हजार रुपए महंगा पड़ता है। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा तो 7,000 रुपए तक का रेट में डिफरेंस आएगा, 5 से 7,000 रुपए मान लीजिए। तो मेरा ओपिनियन है कि अगर आप एसी लगा ही रहे हैं और अभी आप एसी चेंज करने के बारे में सोचे जब भी, तो आप कोशिश करिएगा कि गर्म ठंडे वाला जो एसी है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, उसको कंसिडर करिएगा। और चूंकि यूपी तक तो आप मान लीजिए ठंड पड़ती है, यूपी बिहार बंगाल तक तो ठंड पड़ती है, तो जिधर भी ठंड पड़ती है वहां पे दोनों जो है ना, गर्म करने वाला और ठंडा करने वाला एसी, तो साल के
4-5 महीने आप आराम से एसी से ठंडी हवा ले सकते हैं, और ये जो 2 या 3 महीने जो ठंड के पड़ते हैं उस समय आप गर्म एसी चला करके काम चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो उनसे आप शेयर कर दीजिएगा। और बाकी सारी चीजें ठीक है, हीटर से गर्मी नहीं हो रही है तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके अपने आप को गर्म रखने के। डबल कपड़े पहन सकते हैं, मोटी रजाई ओढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। वो सारी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज करेंगे तो भी ठंड कम लगेगी। तो एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त, जय हिंद।